ये कोई अच्छी चीज नहीं है। सारे जने पीते हो चाय, लेकिन दुबक के पीते हैं। इससे खुलेआम यहाँ पे गुंडागर्दी होगी और कुछ नहीं होगा। और ये सरकार इसको जो है प्रमोट कर रही है शराब को, ना कि इनको रोका जाए। इसको और ज्यादा खुले रूप से वो कर रही है। लोगों को आगे आना चाहिए, बाबरपुर के सभी निवासियों को, इस गंदगी को रोकने के लिए। अब जब सब लोग सामने आएंगे, कोई सोचे कि मुझे क्या जरूरत है, ये लोग कर रहे हैं। किया था, मैं भी था उस जगह मुकेश दीक्षित के साथ कि जब तक जिंदा हूं मैं शराब की ठेके नहीं खुलने दूंगा। और हमारे अब के मौजूदा विधायक वो तो यहाँ पे परोस रहे हैं, सारा काम ऐसा कर रहे हैं गलत। आपको खुद सोचना है कि किसे रखना है, किसे नहीं रखना। धन्यवाद। सबसे पहले जिन व्यक्ति के घर नरेश गौड़ गए और वहां से चुनाव का प्रचार जहां से शुरू हुआ, दूसरा घर जो था, उन्होंने बोला चुनाव जीतने के बाद के इस एरिया के अंदर हम शराब की दुकान खोलना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा चुनाव खड़ा किया था 93 के अंदर, जिस व्यक्ति ने मैक्सिमम लोगों को जोड़ा था, राजकुमार जी जानते हैं उस व्यक्ति को, अच्छी तरह से परिचित हैं, राजेंद्र जोशी जी भी जानते हैं, उन अमित शर्मा जी भी नरेश गौड़ का विरोध किया हो कि उसको शराब का ठेका नहीं खुलवा पाया, लेकिन नरेश गौड़ ने किसी भी तरह से हाथ। नवी संगति हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने बड़े भाई मुकेश दीक्षित जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने यहाँ इस तरीके का मंच आज तैयार किया, और साथ में उनके साथ उपस्थित सभी भाइयों का, जिन्होंने आज ये केजरीवाल की दमनकारी नीति जो है उसका जो विरोध कर रहे हैं, वो जो शराब के ठेके केजरीवाल आज भी है हर वार्ड में के खोले जा रहे हैं। मैं इसी वार्ड में रहती हूँ और मैं एक महिला होने के नाते मेरा तो ये बिल्कुल वो है कि हम किसी भी वार्ड में शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए। केजरीवाल सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अब वो जा रहा है यहाँ से, उसका ही साफ हो गया। वो ये करने के लिए लोगों को, अपनी जेब भरने के लिए लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को शराब के नशे के ओर धकेल रहा है। सर थोड़ा बताइए। बाबरपुर रोड पर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 3 ठेके खुलने का प्रस्ताव आया हुआ है। हम पूरी तरह से बाबरपुर की जनता उन ठेकों का विरोध करते हैं और किसी भी हालत में वह ठेके नहीं खुलेंगे, ये हमने तय किया है। आज बाबरपुर क्षेत्र की निगम पार्षद कुसुम तोमर हमारे इस कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए हमारे बीच में आई हैं और उन्होंने प्रण लिया है हम आगे उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाएंगे और इस एरिया के अंदर जैसा वो दिशा निर्देश देंगी, इस एरिया के अंदर शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे। रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन जी भी आज हमारे बीच में आए थे। उन्होंने भी कहा है कि एक जितेंद्र महाजन नहीं, हजारों जितेंद्र महाजन किसी भी तरह से शराब के ठेके खुलने का विरोध इस एरिया में भी रोहतास नगर की तरह ही पुरजोर तरीके से करेंगे। वार्ड के इस मंच पे अभिनंदन है। मैं खुद को निगम पार्षद बाद में मानती हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को बाबापुर की बेटी मानती हूँ। मैं इस वार्ड की बेटी हूँ। इस वार्ड के हर घर में मेरा परिवार है, हर घर मेरा परिवार है, हर घर के परिवार के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। अगर उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं, जैसे कि अभी हम मुझसे पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने बोला है, हम लोग भी जितेंद्र महाजन जी के कार्यक्रम में गए थे और मैंने, हमारे माननीय आदेश गुप्ता जी वहाँ पे आए हुए थे, मैंने उन्हीं के सामने बोला, क्योंकि मैं जिला नवीन शाहदरा महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हूँ और बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं जो कहीं ना कहीं इस बात से पीड़ित हैं कि उनके परिवार में उनके पति पीते हैं या उनके बच्चे पीते हैं। लोगों के घर तक बिक जाते हैं शराब के लिए, औरतों के मंगलसूत्र बिक जाते हैं शराब के लिए। आप समझ सकते हैं एक महिला की क्या पीड़ा हो सकती है जब उसके घर में उसका पति या उसका बच्चा शराब पी के आता है। और ये संस्कृति ऐसी है कि कोई भी पिता शराब पीता हो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी शराब पिए। और जिस तरीके से ये महिलाओं के लिए ठेका खोलने की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का जो कुप्रचार जो ये सरकार कर रही है, उसमें हम लोग इनको कभी भी सफल नहीं होने देंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक आश्वासन देना चाहती हूँ आप लोगों को कि बाबरपुर वार्ड के अंदर केजरीवाल जी और गोपाल राय जी और उनके जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो उल्टे लटक जाएं
बाबरपुर वार्ड के अंदर मैं ठेका नहीं खुलने दूंगी। मुझे अनशन पे बैठना पड़े, मुझे जेल जाना पड़े, मुझे सड़क पे बैठना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप लोगों से पहले मैं आपको सड़क पे बैठी हुई मिलूंगी। मैंने ये अपना मैसेज ऊपर भी दे दिया है, शीर्ष नेतृत्व को भी दे दिया है, और यहाँ भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो दुकानदार भाई है ना, वो सब इसी वार्ड के वासी हैं, सब बाबरपुर के वासी हैं, सभी मेरे अपने हैं, कोई बाहर से आके नहीं बैठा हुआ है। और रही भीड़ इकट्ठे करने की बात, तो समय आएगा तो हम लोग भीड़ भी इकट्ठा करेंगे, जन आंदोलन भी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो मंच पे जो लोग बैठे हैं, संख्या बेशक कम हो सकती है, लेकिन ये मैं जानती हूँ एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों हजारों व्यक्ति की संख्या की ताकत है। राजनीति करने के लिए एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई जो बड़े बड़े वादे जिसने किए। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे सपने आंखों में लेकर गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शराब के नशे में चुंगल में फंस के वो यहीं दम तोड़ देते हैं अपना। एक गरीब आदमी, आप देश के किसी भी कोने में चल जाइए, दिल्ली जैसा राज्य, एक गरीब आदमी 20 रुपए में पेट भर लेता है, लेकिन यहाँ पर जब शराब की दुकानें खुल जाएंगी तो आप समझ सकते हैं उस गरीब आदमी का क्या होने वाला है। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। सबसे पहले बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि ये जो मार्केट के लोग हैं उनको अभी शायद हमारी बातें समझ ना आए, है तो वो यहीं के वासी, उनकी बहन बेटियां भी हमारी तरह इस मार्केट से गुजरती है। मैं सन 80 से यहाँ पर हूँ, इस बाबरपुर के अंदर सन 80 से आने दूंगी किसी भी तरीके से। जो ये सरकार ये कह के दिल्ली में आई, ये झूठ बोलकर दिल्ली में आई कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो उनके करने का काम था वो तो कर नहीं पाए। उल्टा हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जिससे नई पीढ़ी भी, जो बच्चे हैं, आप सोचिए, माँ बाप जल्दी सो जाते हैं, बच्चे कई बार लेट तक जागते हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज अभी बंद है। कभी आपने सोचा है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जाएंगे? ने एक बार भी मुड़ के हमारी तरफ नहीं देखा। बहुत ऊर्जा के साथ हम लोग क्षेत्र में आए थे कि बहुत कुछ करना है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैंने अपना जो भी कुछ करा, मैंने पूरे कोरोना काल में जो कुछ भी करा, राशन बांटा, दवाई बांटी, खाना बांटा, मैंने अपनी जेब से बांटा। इसलिए बांटा कि मुझे लालच नहीं था राजनीति का, मुझे दुख था इस बात का कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भूखा न सोए, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े। इसी नाते मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप मुझे पार्षद ना समझे, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी भांजी हूँ। मैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ। और इसी कड़ी में मैं इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम लोग जहाँ पर भी, जैसे कि मुकेश भाई बता रहे थे 100 फुटा रोड के लिए भी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, यूँ तो पूरा बाबरपुर वार्ड मेरा परिवार है, लेकिन उसमें भी अगर मेरा खून का रिश्ता भी अगर इस काम को करेगा ना, तो मैं उसके भी विरोध में खड़ी हो जाऊंगी, मैं उसके आगे भी खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए रिश्तों से ज्यादा मेरा अपना सारा परिवार मायने रखता है। मेरे लिए खून का रिश्ता इस तरह से कोई मायने नहीं रखता। बेशक रिश्ते टूटते हैं, टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कुछ भी कार्य बाबरपुर वार्ड में गलत होता है तो मैं उसका पूरा विरोध करूंगी, पुरजोर विरोध करूंगी। दिल्ली सरकार कह रही खुल के रहे और हम बोल रहे हैं कि नहीं खुलने देंगे। देखिए, जो दिल्ली सरकार की जो आप नई आबकारी नीति है, जिसके तहत आप जैसे बता रहे हैं कि 3-3 ठेके एक वार्ड में खुलने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की कुचक्र रचा जा रहा है? आपको नहीं लगता ये समाज को नष्ट करने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है? आपको नहीं लगता कि ये भारत को नष्ट करने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है? आप बताइए, हमारे देश में कब महिलाएं शराब पीती हैं? कभी महिलाओं के लिए ऐसे इस तरीके से जो खुले में ये बोल रहे हैं कि खुले में ठेके खोले जाएंगे महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए खोले जाएंगे, आप इसको क्या कहना चाहोगे? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप बताइए मुझे। आप दिल्ली सरकार कह रही है मैं फ्री पानी दे रही हूँ, फ्री बिजली दे रही हूँ, खर्चा कहाँ से पूरा होगा दिल्ली सरकार का? मेरी बात सुनिए, कोई अपनी जेब से, केजरीवाल जी की अपनी जेब से फ्री दे रहे हैं, केजरीवाल जी अपने सैलरी में से फ्री दे रहे हैं क्या? आप बताइए मुझे। जनता की टैक्स का पैसा है, केजरीवाल का पैसा नहीं है, जनता की टैक्स का पैसा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो फ्री है ना, वो एक समुदाय विशेष को जा रहा है। हम लोग तो टैक्स पे ही हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, कन्वर्जन चार्ज, सभी कुछ तो देते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है
उनसे पूछिए वो कितने टैक्स देते हैं, तो उनके लिए क्या फ्री हुआ? तो ये फ्री आप कह रहे हो कि है, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं फ्री दिया क्या ये सब चीजों के लिए? ये देखिए, फ्री देने का मतलब है, चाणक्य कहते थे कि फ्री देने का मतलब है कि आप अपने जनता को ना निकम्मा और नाकारा बना रहे हो। फ्री का क्या मतलब होता है? एक सरकार की तरफ से गरीब वर्ग को, साधारण वर्ग को, या ऐसा आदमी जो अपने खर्चे नहीं उठा पाता है, उसके लिए सरकार जो अनुदान देती है, जैसे कि ये पूरे कोरोना काल में मोदी जी ने उन गरीब लोगों को राशन दिया है, उन लोगों को, गरीब लोगों को राशन दिया है, फ्री में वैक्सीनेशन कराया है उन लोगों को, ताकि लोग उससे प्रेरित हो। ऐसा नहीं बोला कि जी फ्री में करो, फ्री में करो। फ्री में कौन करता है भाई? फ्री में कौन देता है मुझे बताइए आप। यहाँ पर सब बैठे हुए लोग ना टैक्स का पैसा देते हैं। केजरीवाल अपनी जेब से नहीं कर रहा है, केजरीवाल अपनी जेब से फ्री में दे रहा है। और उसमें भी आप ये देखिए कि किस तरीके से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। मुझे देखो, पर डे मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ, लोगों के घर में पानी भर जाता है, PWD के नालों की सफाई नहीं हो रही है, फ्लड के नालों की सफाई नहीं हो रही है, और सीवर साफ नहीं हो रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है लोगों के पास में। तो क्या फ्री हुआ? दूसरी बात आप ये देखिए कि मेरे घर में तो 2 रुपये यूनिट है, लेकिन उसके उल्टा मेरी दुकान में 4 रुपये यूनिट है। क्या फायदा हुआ भाई? कान जैसे पकड़ के इधर को पकड़ लिया, क्या मैडम? जनता को फ्री ही चाहिए, काम नहीं चाहिए। देखिए, दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। दिल्ली की जनता आने वाले MCD के चुनावों में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं आप में से आज की मैं कह रही हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए आप। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता इनकी असलियत जान गई और इनको भी पता चल गया है, इसलिए अब ये दूसरे राज्यों में पैर फैला रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली की जनता अब इनके कहने में नहीं आने वाली है। दिल्ली के दंगों में दिल्ली की जनता ने देखा कि उनके विधायक उनके पास नहीं थे। कोरोना काल में दिल्ली की जनता ने देखा कि उनके विधायक उनके बीच में नहीं थे, इसीलिए इनको भी पता चल गया है कि इनका यहाँ से दाना पानी उठ चुका है, इसलिए अब दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं ये जमीन तलाश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, बाकी राज्य के लोग भी इनको आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ, क्षेत्र के सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, निगम पार्षद होने के नाते भी और महिला मोर्चे के जिला अध्यक्ष होने के नाते भी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिला नवीन शादरे में, बाबरपुर की तो बात छोड़ दो, जिला नवीन शादरे में कहीं पर भी मैं एक भी ठेका खुलने नहीं दूंगी। जिस तरह से आज सांकेतिक धरना एक तरह से दिया गया है, क्या लग रहा है? जिस तरह विधानसभा में 12 ठेकों के जो गोपाल पर्यावरण मंत्री भी हैं और बाबूपुर के विधायक भी हैं, लेकिन नजरअंदाज है, क्या कहेंगे इसके लिए? इस क्षेत्र में एक भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा, चाहे केजरीवाल जोर लगा ले, चाहे यहाँ के MLA जोर लगा ले, चाहे उनके कार्यकर्ता जोर लगा दे, हम उनका खुल के विरोध करेंगे। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जो कर्म कांग्रेस ने नहीं करे वो आम आदमी पार्टी ने कर डाले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो पिछले मैं एक बात बताना भूल गया था, जो पिछले विधायक रह गए हैं, चाहे उसमें नरेश गौड़ जी हों, चाहे हमारे कांग्रेस के विनय शर्मा हो, किसी भी विधायक ने इस कार्य को करने की अनुमति हमारे क्षेत्र में नहीं दी। हमारे क्षेत्र में खाली विधानसभा में एक ठेका था, वो भी बलबीर नगर में। मैं खुद बलबीर नगर रहता हूँ और वहाँ की स्थिति आपको अच्छी तरह मालूम है, आप भी बलबीर नगर में रहते हो, कि जहाँ शराब का ठेका खुलता है वहाँ के आसपास की गलियों के लोगों का रहना कितना माहौल हो रहा है। लेकिन काम भी तो बढ़ता है। काम कैसे बढ़ेगा? क्यों? आसपास आप देख रहे हो माहौल क्या हो रहा है। मेरा बेटा या मेरी बेटी उस रोड पर दिन में भी नहीं जा सकते। आज मैं राजेंद्र जोशी घर के पास आया हूँ, मुकेश दीक्षित घर पर आया हूँ, क्योंकि मार्केट साफ सुथरी है। कल को शराब का ठेका खुलेगा तो मैं भी आने से हिचकूंगा। शराब संस्कार का नाश करती है, देश की संस्कृति का भी नाश कर रही है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना पड़ेगा। ये शराब जन आंदोलन का रूप ले लेगी एक दिन, और उसमें केजरीवाल सरकार बह जाएंगे। जो इकट्ठे हुए दिल्ली सरकार की जो गलत नीति है, आबकारी नीति उन्होंने की है। एक तरफ कांग्रेस का शासन भी हमने देखा है, जब शीला जी मुख्यमंत्री थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के बावजूद भी आज कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं इस मंच से, क्योंकि जब वो थी उन्होंने स्कूल बनाए, पुल बनाए। बीजेपी गवर्नमेंट जब थी हमारी, हंस सिंह वर्मा जी ने कितना डेवलपमेंट किया, कितने स्कूल बने उस टाइम पे, हमारे टाइम पे। मगर आज जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तो कर क्या रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को किस तरफ धकेल रहे हैं ये लोग? हमारे बच्चे जो सीखने चाहिए कि इतने स्कूल बन गए दिल्ली सरकार से, नए फ्लाईओवर बन गए, नई नई सुपरमार्केट खुल रही है। अब यहाँ पे इस टाइम छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने आ रही हैं, कोई दूध लेने आ रही है, और यहीं पे शराबियों की लाइन लगेगी। अगर हर 4 कदम पे दिल्ली सरकार ठेके खुलवा देगी तो जीना दुश्वार हो जाएगा हमारे सभी लोगों का। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने सभी मार्केट एसोसिएशन के लोग, सभी RWA के लोग, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, और पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी इस नीति का विरोध कर रही है
और आश्वासन भी दिलाता हूं आपको कि अपनी मार्केट में इस तरह का शराब का ठेका हम लोग कभी नहीं खुलने देंगे। उसके लिए चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, अनशन करना पड़े, हमें चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े दिल्ली सरकार की, हम अपने क्षेत्र में ठेका नहीं खुलने देंगे। यहीं से आप चुन के गए हैं, आप भी इसके लिए अपने डिपार्टमेंट को कहें कि बाबरपुर के अंदर एक भी ठेका ना खुले। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, आज ये सभी RWA ने, मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ धरना रखा कि आप खुद देखिए कर क्या रही है दिल्ली सरकार। आबकारी नीति में डेवलपमेंट के नाम पे वो जगह जगह गली गली के कोने पे हर एक वार्ड में 3 से 4 ठेके अलॉट ये लोग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जहाँ लोग बाग नए सुपर मार्केट खुलने चाहिए, मॉल खुलने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, फ्लाईओवर बनने चाहिए, आप शराब की दुकानें खोल रहे हो हर एक गली के कोने पे। तो ये आँख खुलनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी की कि वो किस तरफ जा रहे हैं, दिल्ली को कहाँ से कहाँ ले आ रहे हैं वो लोग। जब पैसा देके लेंटर पड़ सकता है तो पैसा दे करके शराब का ठेका क्यों नहीं खुल सकता? नहीं, पैसा देकर लेंटर पड़ सकता है, वो भ्रष्टाचार अगर कहीं भी ऐसा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर लेंटर में और शराब के ठेके में जमीन आसमान का फर्क है। शराब का ठेका अगर आपकी गली के कोने पे खुल गया तो आने वाली जो जनरेशन है वही खराब हो जाएगी। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर हमारे बच्चे रोज शराबियों को लाइन में लगे हुए देखते हैं तो वो आज नहीं तो कल वो भी उसी लाइन में लगने शुरू कर देंगे। तो क्या होगा हमारे परिवारों का यहाँ? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। रही बात लेंटर के ठेकों की, अभी एक जेई को पिछले हफ्ते ही सस्पेंड किया गया है, पकड़ के जो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया उसे तुरंत हमारी पार्टी ने सस्पेंड करा है। तो ये भी तारीफ काबिल बात है हमारी पार्टी की, भ्रष्टाचार के पूरे खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। विरोध करते हैं शराब के ठेकों का? बिल्कुल विरोध करते हैं, 1001% विरोध करते हैं। ये नीति ही नहीं लागू होनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए दिल्ली सरकार। संजय जी क्या कहना चाहेंगे शराब के ठेकों का? देखिए, आसपास के जो यहाँ पर लोग हैं, जब उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा, जब उनकी भावनाओं को कुचला जाएगा और इस तरह के गंदे काम पब्लिक के बीच में किए जाएंगे तो जनता उसका पुरजोर विरोध करेगी और हम पूरे समर्थन के साथ पब्लिक के साथ विरोध करते हैं, पूरा विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। और इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो वो भी लड़ेंगे। क्या लगता है, राजनीति हो रही है या वास्तव में कुछ है? इसमें राजनीति का कोई लेना देना ही नहीं है। सब पार्टी के लोग एक साथ हैं, जो कोई गलत काम होगा हर पार्टी के लोग उसका विरोध करेंगे और अगर जो कोई विरोध नहीं करता तो राजनीति उसे कहते हैं।